हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सुज़लॉन शेयर। तो सुज़लॉन का शेयर जो है इतना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सब कह रहे हैं कि बाई कर लो 100 जाएगा, 50 जाएगा, 1000 जाएगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है और सब कह रहे हैं कि इसको बाई करते रहो, मोस्ट ऑफ द पीपल। बट क्या रियलिटी है? क्या सच में 1000 जाएगा, 100 जाएगा? तो ये क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता है कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर 1000 जाए, कौन सा शेयर ज़ीरो हो जाए। कोई भी दुनिया में ये आपको नहीं बता सकता है। तो सारी गेम होती है ट्रेडिंग की, पंप एंड डंप की, बबल बनाने की। तो क्या ये उसी तरह के प्रयास है? इन वीडियो थंबनेल्स को देखिए आप, इनको देख के तो यही लग रहा है कि हर कोई जो है वो चाहता है कि इस अप ट्रेंड में जितना हो सके उतना प्रॉफिट जो है इससे कमाया जाए। कोई 100 रुपये का टारगेट दे रहा है, कोई 1000 रुपये तक का भी दे रहा है, कोई परसेंटेज दिखा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट क्योंकि ओपनली तो सजेशन नहीं दी जा सकती कि आप खरीदें या बेचें या ना खरीदें, बट हर किसी का अपना अपना व्यू है और व्यू तो हर कोई सामने रख सकता है। तो हमारा भी उसी तरह का एक व्यू है। तो सुज़लॉन के लेके क्या हमारा व्यू है, आइए इस वीडियो में जो है हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आप एक बार उसके वो फंडामेंटल्स को ज़रूर देखें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रेडिंग में पैसा लगाएं, 10 दिन के लिए लगाएं और 2 दिन में ही आपका पैसा ज़ीरो हो जाए, या फिर इतना कम हो जाए 80-90% जो है डाउन हो जाए आपका जो इन्वेस्टमेंट था। तो इस वजह से हमें फंडामेंटल्स पहले चेक करने चाहिए, उसके बाद टेक्निकल चेक करके जो है ट्रेड करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में तो फंडामेंटल्स को बहुत ही गौर से चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखें तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है 3.28% का है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कितना एक कंपनी जो है प्रॉफिट बना रही है, तो 3.28% जो है ओनली प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि अगर लगभग 100 रुपये का खर्चा हो रहा है तो उस पर सिर्फ 103 या 104 रुपये की जो है इनकम आ रही है। ये कह रहा है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो -22.59%, ऑलमोस्ट -23%। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, यानी कि 10 के ऊपर होना चाहिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, तब उसको अच्छा माना जाता है। और ये ऊपर होना तो दूर, 10 से लगभग 30 पॉइंट नीचे जो है करेंटली है नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका, सुज़लॉन का। बट फिर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है पिछले कुछ दिनों में, और 1000 मिलियन भी जो है वॉल्यूम्स में टच हुआ था आज से 1-2 दिन पहले। अब देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि जो आपने कैपिटल लगाई थी उस पर कितने रिटर्न आए हैं पिछले 1 साल में, तो -23%। तो जो आपने कैपिटल लगाई थी वो भी -23% हो चुकी है। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स, कितने आपके एसेट जो एसेट्स हैं वो कितना रिटर्न दे रहे हैं आपको 1 साल में, तो वहाँ भी नेगेटिव है। -16% रिटर्न दिया है इसके एसेट्स ने। रिटर्न ऑन इक्विटी तो है ही नहीं। और अर्निंग पर शेयर जो है वो भी नेगेटिव है, यानी कि अर्निंग नहीं हुई है बट लॉस पर शेयर ज़रूर हुआ है। तो ये थी इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो कुछ आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं कुछ और रेशियोज़ को भी। तो ऑपरेशनल रेशियोज़ अगर आप ध्यान से देखें तो क्विक रेशियो है 0.49, यानी कि हाफ, आधा 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 बोल सकते हैं इसको। तो 0.49 है क्विक रेशियो, यानी कि कितनी लिक्विडिटी है। अगर अब भी अपने सारे एसेट बेच देंगे तो कितना पैसा आएगा, तो जितना ये एक्सपेक्ट करेंगे उससे हाफ आएगा। 1 होना चाहिए था एटलीस्ट क्विक रेशियो, बट 0.49 है जो कि 1 का हाफ से भी कम है। करंट रेशियो अगर आप देखें, करंट रेशियो जो होता है कि एसेट्स कितने टोटल एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो भी नेगेटिव में, वो भी नीचे, नेगेटिव में नहीं है सॉरी, 1 के नीचे है। तो 1 के ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि ये बता रहा है कि आपके जो एसेट्स है वो कम है एज़ कम्पेयर टू योर लाइबिलिटीज़। आपके ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है और आपके पास एसेट जो है कम है कंपेरिजन में। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। आइडियल जो है वो माना गया है 2 के ऊपर होना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
ताकि आप इंटरेस्ट भी पे करें और आपके पास कुछ पैसा भी बचे, इसीलिए 2 के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ भी ये मात खा जाता है। अब है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो कितनी आपने सेल की है अपने एसेट से, तो उसको दर्शाता है एसेट टर्नओवर रेशियो। 2.5 के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे ये नेगेटिव में है, 0.73 है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ऑलमोस्ट 1.5 नीचे है। अब है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो कितना डेब्ट जो है, कितना डेब्ट है और कितनी इक्विटी है इनके पास, वो भी नेगेटिव में है। यूजुअली ये होना चाहिए 2 के आसपास। कितना आपको डेब्ट देने के लिए, लोन देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस या बैंक्स, तो अगर 1 के ऊपर होगा तो अच्छा माना जाएगा कि हाँ लोन देने के लिए लोग तैयार हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव में है, दैट मीन्स कि लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स की सिचुएशन है। अब आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ट्रेड करना है या नहीं करना है, दैट्स योर डिसीजन। ना हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, ना हमारे पास वो अथॉरिटी है। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते थे। ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।